ये साल शुरू हुआ। आप सबने भी कुछ ना कुछ सीखने का खुद से वादा किया होगा। कुछ बिल्ड करने का, कोई बिजनेस स्किल सीखने का, कंटेंट क्रिएशन बनाने का आपने खुद से वादा किया होगा। आपने शायद उसे किया भी होगा 4-5 दिन। उसके बाद आपने ड्रॉप किया, फिर कोई नई चीज़ पकड़ी, फिर उसको ऐसे ही किया। एंड आपने देखते देखते इन 6 महीनों के अंदर अपने रेजोल्यूशंस, न्यू ईयर के टू डू लिस्ट सब पे पानी फेर दिया है, धीरे धीरे आते आते। तो मैं ऐसी ही इस वीडियो में बात करूँगा कि क्यों आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, बार बार आप फेल क्यों हो रहे हो उस चीज़ में, क्या आपको नहीं करना चाहिए ताकि आप उसमें सक्सेसफुल हों। पॉइंट वन इज़ यू रिलाई ऑन मोटिवेशन, नॉट अ डिसिप्लिन। नाउ ट्रस्ट मी, डिसिप्लिन से बेटर चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है। पहले बात करते हैं मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन 10 दिन काम करा सकती है, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में काम करना है तो डिसिप्लिन नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन ही वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। मोटिवेशन आप कैसे लेते हो? कोई रील आ गई, कोई फॉन्क सुन लिया, कोई मोटिवेशनल रील आ गई, मोटिवेशनल वीडियो देख ली, कोई कैप्टन अमेरिका का एडिट देख लिया। उसको देखने के बाद आपके अंदर जो जोश आता है वो मैं समझ सकता हूँ, एड्रेनल उबल के आता है। बट थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि आप उसको सिर्फ करते हो जब तक वो मोटिवेशन का डोज रहता है। जैसे कि नींद की डोज देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, वो थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। सेम मोटिवेशन है। मोटिवेशन यहाँ पे कभी हेल्प नहीं कर सकता। यहीं पे आता है डिसिप्लिन। नाउ डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन इज़ फ्रीडम। डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम। अगर आप डिसिप्लिन से जियोगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। नाउ ट्रस्ट मी ऑन दिस ब्रो। नाउ डिसिप्लिन आप कैसे कर सकते हो? आपको बोरिंग चीज़, सेम चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ कई सालों तक करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, यू एक्सपेक्ट फास्ट रिजल्ट्स। नाउ सपोज करो आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया बनाना। काफ़ी सारे बंदे क्या सोचते हैं कि मैं मेहनत करूँगा, मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाऊँगा, धीरे धीरे इंप्रूव करूँगा, धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स गेन होंगे, कम्युनिटी बिल्ड होगी, पर्सनल ब्रांड क्रिएट होगा और मैं ग्रो करूँगा। बट वहीं पे आते हैं फास्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट करने वाले बंदे, जो कि सोचते हैं कि सिर्फ मैं 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाऊँ, मैं चिनाई घर में स्टार्ट कर दूँ बस। बॉडीगार्ड घूमे मेरे आगे पीछे एंड ब्रांड्स पे ब्रांड्स आए, 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो है, गोल्डन प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन सब आ जाए। बहुत क्विक उनको चाहिए होता है। बट ट्रस्ट में, आप किसी भी फील्ड के बड़े से बड़े बंदे का नाम उठा लो, जैसे कंटेंट क्रिएशन में आप उठा ली तो मिस्टर बीस्ट, उस बंदे ने 11-12 साल लगातार घिसा है तब जाके वो आए। लेट्स टेक सौरभ जोशी। सौरभ जोशी ने 6 साल तक कंटिन्यूसली इच एंड एवरी डे ब्लॉग डाला है। उसको लक्की मत बोलो भाई। आप अगर कर पाओ तब आप उसको लक्की एक बार को बोल सकते हो, बट बहुत मुश्किल होता है 6 साल तक लगातार बिना एक भी छुट्टी लिए। तो प्लीज़ फास्ट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करो किसी भी फील्ड के अंदर। फास्ट रिजल्ट्स अगर आप एक्सपेक्ट करोगे या तो वो टेम्परेरी होंगे या फिर वो नहीं टिकने वाले उतना लंबा, जितना आप लॉन्ग टर्म में उतना ग्रोथ नहीं मिलेगा आपको। अब सोच लो आपको गधे वाली दौड़ में दौड़ना है या फिर घोड़े वाली, फैसला आपका। तीसरा है पॉइंट नंबर 3, यू ओवर थिंक एंड ओवर प्लान। नाउ आप सिर्फ ना ओवर थिंक करते हैं, आप ओवर प्लानिंग भी करते हैं। ओवर थिंकिंग तो आपको पता ही है, आप फालतू में कुछ भी थॉट्स बना लेते हो अपने बारे में कि इस काम में अगर मेरा कंटेंट ना चला, मेरा ये ना हुआ, मेरा वो ना हुआ, सिर्फ आप सोचते रहते हो। एंड ये सिर्फ आपकी डिसिप्लिन को हटा रहा है। आप डिसिप्लिन नहीं रह सकते अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो। एक ओवर थिंक जो आदमी करता है वो एक डिसिप्लिन्ड आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड आदमी हमेशा उसका गोल फॉरवर्ड होता है, स्ट्रेट होता है, उसको पता है कहाँ पे निशाना मारना है, वो डेली वहाँ पे निशाने मारता है एंड एक दिन रास्ता फाड़ देता है। तो ओवर थिंक ना ही करो। दूसरी चीज़ इसी पॉइंट के अंदर ओवर प्लान आप करते हो। चलो मैं मानता हूँ किसी पॉइंट को, किसी काम को स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ी बहुत प्लानिंग करते हो, एक रोड मैप बनाते हो, वो ठीक है। बट काफ़ी सारे बंदे क्या होते हैं, काम को स्टार्ट करने से पहले ही 100 वीडियो देख देंगे उससे रिलेटेड, जिससे उनके दिमाग में स्मैश भर जाएगा एंड वो कुछ नहीं कर पाएंगे, गार्बेज बन जाएगा, दिमाग का डंप यार्ड बन जाएगा। ओवर प्लान मत करो। प्लान अगर करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान रखो, काफ़ी स्ट्रेट एंड सिंपल अपना प्लान अगर रखो अपना। चौथा है, आप अपने गोल्स को बहुत जल्दी चेंज करते हो। सपोज़ करो कोई बंदा है, उसने समझा कि एआई बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है तो मैं एआई सीख लेता हूँ। वो बंदा एआई का वीडियो देखता है, उसके बारे में रिसर्च करता है धीरे धीरे। फिर जब मेन जो टफ बात आता है उसके सामने, जहाँ पे वो झुक जाता है,
कंटेंट क्रिएशन में वो टफ बात क्या है, कैमरा के आगे बोलना, कैमरे का डर दूर करना। जो कर लेता है धीरे धीरे वो फाड़ ही देता है बाय द टाइम, अगर कंसिस्टेंट रहे तो अगर आप बहुत जल्दी अपने गोल्स चेंज कर रहे हैं तो आप कभी भी उन पे स्टिक नहीं रह पाएंगे। और क्या पता कि आपको 1 साल लगना हो बट आप 11 महीने में ही हट गए। नो वन नोज। बट मैं बता दूं, किसी भी चीज़ को, किसी भी बिजनेस में, किसी भी स्किल में सक्सेसफुल होने के लिए आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए यू कैन नॉट डू दैट। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये 4 पॉइंट्स थे मेरे, जो मेरे हिसाब से आपको किल कर रहे हैं, आपकी मोटिवेशन को, मोटिवेशन छोड़ो, आपके ओवरऑल ग्रोथ को ये बिल्कुल नीचे ला दे रहे हैं ऑन द फ्लोर। तो उड़ो थोड़ा, उड़ो एंड काम करो। ये 4 पॉइंट्स ध्यान रखना एंड इन्हें बिल्कुल भी मत मानना। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में। थैंक यू भाई।